आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपने भी कभी जाने अनजाने ऐसी गलती की है या कर रहे हैं तो इसके बाद इस लीला कथा को सुनने के बाद आपसे ये गलती दोबारा ना हो। ये सत्य लीला कथा रचना जी ने शेयर की है। रचना जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और सिर्फ वो बस सेवा नहीं करती हैं, उनके घर में पूरा परिवार सेवा करता है। उनकी सास भी सेवा करती है, उनकी देवरानी भी सेवा करती है। सब मतलब घर में लड्डू गोपाल हैं तो किसी एक के नहीं है, सब ही उनके घर में सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की। लेकिन उनके साथ इतनी सेवा हो रही है, सबको जब सेवा होने लगती है ना तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत अनुभूति कराने लगते हैं हमें, उनके खुश होने का, उनकी नाराज़गी का सब पता चलता है। ऐसे ही रचना जी कहती हैं कि उनके लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अनुभूति कराते हैं। कभी भी कुछ भी अगर ऐसी कुछ जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ आने वाली होती हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत आने वाली होती है ना, पहले से हम लोगों को पता चलने लगता है कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ज़रूर कुछ समस्या होने वाली है। और ये होता है हर लड्डू गोपाल भक्त के साथ, ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। लड्डू गोपाल किसी न किसी माध्यम से उनको संकेत देने लगते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ था। इनके घर परिवार में सब बहुत अच्छे से मिल-जुल के रहते थे, किसी तरीके का कोई कलह नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा परिवार था, 2 भाई, 2 देवरानी जेठानी, सास, ससुर, ननद। ननद की तो शादी हो चुकी थी लेकिन वो भी आती-जाती थी। तो किसी भी परिवार के मेंबर के प्रति किसी को कोई बैर नहीं था। सब खुल के बोलते थे, सब अपनी बात रखते थे और यही परिवार होने का असली मतलब यही होता है। परिवार होना सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ गिनती के लिए लोग हैं, गिनती के लिए नहीं। आप आपस में सारी बातें करो, आपस में सब एक दूसरे से बात करो, हर सुख है दुख है सब एक दूसरे से शेयर करो। ऐसे ही होता था इनके साथ में, इनके परिवार में ऐसे ही होना भी चाहिए। सब अच्छे से हिल मिल के रहें तभी अच्छा लगता है। परिवार का मतलब यही होता है। और जिसके घर में भगवान की कृपा हो, जिसके घर में लड्डू गोपाल की कृपा हो, उसके घर में तो कभी बुराई हो ही नहीं सकती। सब बहुत प्रेम से रहते हैं, सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के प्रति, छोटों के प्रति छोटा व्यवहार, बड़ों के प्रति बड़ा आदर सम्मान, सब बहुत अच्छे से हिल मिल के रह रहे थे। लेकिन अचानक से इनके परिवार में ऐसी फूट आने लगती है, ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं कि किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ पे वो हो रही थी, गलती हो रही थी इन सब से लड्डू गोपाल की सेवा में। क्योंकि क्या हुआ था, कुछ दिन पहले रचना जी के जो देवर थे और देवरानी थी वो गए हुए थे जगन्नाथपुरी। बहुत अच्छे से सब जगह दर्शन किए, मतलब 1 हफ्ते का उनका टूर था। वहाँ बहुत अच्छे से घूम के आए, प्रसाद लेके आए, सब कुछ लेके आए। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, मतलब मंगलमय यात्रा रही। लेकिन वहाँ से आने के बाद इनके जो घर परिवार सब कुछ, ये समझो, देखो जब कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा में जाता है उसके बाद घर परिवार में अगर कोई अशांति है, कोई कलह है, किसी तरह की परेशानी है तो वो सब दूर होती है। भगवान की यात्रा का ये फल होता है। बहुत कृपा करते हैं हर भगवान। और फिर तो जगन्नाथ की तो लीला ही अपरंपार है। बहुत कृपा बरसाते हैं, वहाँ से दर्शन करके आए सब खुशी-खुशी। लेकिन कुछ दिन के बाद से ही जो इनके लड्डू गोपाल थे वो रुष्ट होने लगे। कैसे रुष्ट होने लगे? क्या हुआ था? आप सबको पता है कि जगन्नाथ जी में चावल का प्रसाद लगता है और वहाँ पे ना एकादशी बिल्कुल नहीं, ये नहीं माना जाता कि आज एकादशी है तो आज भोग नहीं लगेगा, चावल का भोग नहीं लगेगा। वहाँ हर दिन खिचड़ी और चावल का भोग लगता है। वहाँ कोई मतलब ये नहीं है कि आज नहीं लगाना है, हर दिन लगता है, नियम है वहाँ का। और वहाँ एकादशी के दिन चावल खाने से कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे एकादशी माता जो है वो उल्टा लटकी हुई हैं। इसका भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। तो इस वजह से वहाँ पे पाप नहीं लगता है, पुण्य ही होता है। और वहाँ के कहते हैं कि एक आपने भी सुना होगा कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इतना पुण्यकारी है, इतना मतलब कि ये समझिए कि अमृत तुल्य है वहाँ का चावल, वहाँ का भात।
इतना भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ का चावल अगर हम अपने अन्नकूट में, मतलब अपनी रसोई में वो चावल मिलाते हैं ना, तो हमारे घर में इनकी, किसकी, अन्नपूर्णा मैया की कभी कमी नहीं होती। हमारा धन धान्य हमेशा भरा रहता है, भंडारा जो होता है, रसोई घर हमेशा भरा रहता है, पर्याप्त रहता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती अन्न धन में। तो इतना महत्व है वहाँ के चावल का। लेकिन इनसे गलती क्या हो, ये महत्व है जगन्नाथ जी में, वहाँ पे हर जगह नहीं है। अब इन्हों जब जब ये गए हुए थे ना, तो इनको बीच में एकादशी पड़ी थी। तो इनके घर में इनकी जो माता जी हैं, मतलब इनके जो सास ससुर है रचना जी के, वो एकादशी का व्रत करते हैं। तो इनको पता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, और कहते हैं कि जो एकादशी के दिन चावल खाता है ना, एक चावल कीड़े के समान होता है उस दिन का। अगर हम जितने चावल खाएंगे, ये समझो कि उतने कीड़े खा रहे हैं, इतना पाप लगता है हमें। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, लेकिन जगन्नाथ जी में खाया जाता है। ये बात इनको नहीं पता था, इनके देवर को। जब वहाँ पे गए, एकादशी का ही दिन था। भगवान की बहुत कृपा होती है जब हमें ऐसे स्थानों में एकादशी मिलती है। तो जब इनके पास प्रसाद आया, तो इनके मन में आया कि आज तो एकादशी है और आज तो चावल नहीं खाते हैं। तो इन्होंने ऐसे, मतलब कि उठने लगे कि आज तो एकादशी है, आज प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो वहाँ पे जो आसपास जो बैठे रहते हैं ना, सब एक लाइन से बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कभी ऐसा यहाँ पे आके ये गलती तो कभी करिएगा नहीं। यहाँ के प्रसाद, कहीं के भी प्रसाद का अपमान कभी नहीं करते। और यहाँ तो हर दिन, किसी भी दिन ये नहीं है, निषेध नहीं है यहाँ पे चावल बनना। यहाँ पे एकादशी हो, द्वादशी हो, नॉर्मल दिन हो, हर दिन भगवान जब तक चावल का भोग नहीं लगाते, उनको तृप्ति नहीं होती है। तो फिर बाद में उन्होंने खा लिया। अब इनको ये पता चल गया कि एकादशी में भी चावल का भोग लग जाता है। और जब यहाँ पे आए, तो ये सब कुछ छोड़ दिए। ये क्या करे कि जैसे एकादशी जब आती, तो इनके घर में चावल नहीं बनता था, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा होती थी, लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, उस दिन एकादशी के दिन चावल का भोग कोई भक्त नहीं लगाता है। बहुत से घर में तो अनाज का भोग भी नहीं लगता है। फल फूल भगवान को लगा दो, और भी चीज़ें बना के लगा दो, फलाहारी लगा दो, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अन्न का भोग लगाते भी हो, तब भी कोई बात नहीं है, सब्जी रोटी लगाओ, सब्जी पराठा, और भी जो चीज़ रखना हो, सिर्फ चावल छोड़ के। लेकिन जब ये वहाँ से आए, तो इनको ये लगा कि चावल तो, और चाहे जगन्नाथ जी हो चाहे लड्डू गोपाल हो, बात तो एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं भगवान में। तो जब वहाँ के जगन्नाथ जी भोग लगा सकते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल क्यों नहीं लगा सकते। तो अब इन्होंने कह दिया कि मम्मी पापा व्रत रहते हैं, एकादशी का रहते हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो व्रत है, वो तो खाएंगे नहीं, लेकिन घर में लड्डू गोपाल को एकादशी में भी चावल का भोग लगेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी में लगता है और है, तो दोनों तो एक ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने, रचना जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो वो जगन्नाथ जी हैं, ये जगन्नाथ नहीं है, ये लड्डू गोपाल है। फिर बहुत इन दोनों के बीच में वो हुई, बातचीत हुई है कि जगन्नाथ हो लड्डू गोपाल हो, दोनों एक है। इसके ऊपर भी मैं, आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी कि जगन्नाथ जी को क्यों लगता है और इनको क्यों नहीं लगता। लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू भगवान कृष्ण भगवान का रूप है, इनको एकादशी के दिन भोग नहीं लगता है चावल का, ये बिल्कुल निषेध है। और जब ऐसी वो होने लगी, ऐसी बातें होने लगी, तो भाई घर में कलह ना हो, इस वजह से रचना जी ने भी बोल दिया देवरानी से कि ठीक है, अगर अगर वो कहते हैं कि लगना चाहिए तो ठीक है, लगाओ भाई दो, लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी। रचना जी ने खाना बंद कर, एकादशी में नहीं खाती थी, क्योंकि कभी से इनके घर में, जब से इनके मम्मी पापा एकादशी का व्रत करते थे, सास ससुर, तब से इनके घर में कभी नहीं बनता था। और उनको ये बात पता भी थी, क्योंकि भगवान की सेवा भी करती थी, उसके साथ साथ जानकारी भी थी इनको। तो ये कभी नहीं तो खाती थी और ना ही वो करती थी, बनाती थी। लेकिन अब उसके देवर के कहने पे कि भाई बहस ना हो, इस वजह से वो कोशिश करती कि भोग ना लगे, लेकिन नहीं मानता।
तो भोग लगाना ही पड़ता। इस वजह से भोग लगाने की वजह से इनके घर में कलह शुरू हो गई और उस दिन जो लड्डू गोपाल हैं हमारे भूखे रह जा रहे थे, नहीं खा, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं चावल का। आप अगर लगा भी देंगे ना, अगर आप दाल चावल या कुछ भी चावल का रखेंगे तो उस दिन वो भूखे रहेंगे, वो नहीं खाएंगे, आपका भोजन नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे ही हो रहा था इनके साथ। जब भोग लग जाता तो वो तो खाते ही नहीं थे, और है तो और पाप लग रहा था। पाप से क्या, देखो पाप ऐसे नहीं होता है कि सामने समझ, पाप जब हमारे शरीर में लगने लगता है, जब हमारे घर में कुछ गलत चीज़ होने लगती है ना, तो हमारे घर के वातावरण से पता चलता है कि हमारा घर, हमारा वातावरण दूषित है। उससे क्या होता है कि जैसे सुख शांति समृद्धि होती है, सुख शांति समृद्धि की जगह हमारे घर में कलह होने लगती है, पैसा बिना मतलब का खर्च होने लगता है, बेवजह फिजूल का खर्च, कुछ भी, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी का कुछ हो जाए, बिना वजह की बीमारियां आ जाए, इस तरीके से अनहोनी टाइप की ऐसे, और घर का जो शांतिमय वातावरण होता है वो नहीं रह जाता जब घर दूषित होता है। जब हमारे लड्डू गोपाल नाराज होते हैं, जब उनकी कृपा नहीं होती है, तो इस तरीका का वातावरण हो जाता है। ऐसे ही हुआ इनके परिवार के साथ। लेकिन इनको देखो, भगवान जो होते हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो किसी न किसी वजह से हमें आभास करा देते हैं, हमें वो अनुभूति कराते हैं, हमारी गलती का एहसास कराते हैं। वो चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन हमें उस चीज़ की जानकारी किसी न किसी माध्यम से ज़रूर हम तक पहुंचती है। और अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है और आप ये गलती करते हैं, तो आप ये गलती कभी मत करिएगा। इसमें भी आप अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिएगा। तो क्या होता है कि एक दिन इनको, रचना जी बहुत मानती थी लड्डू गोपाल को। तो एक दिन क्या होता है कि इनको स्वप्न में, और कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं, इनको स्वप्न में लड्डू गोपाल इतनी दुखी अवस्था में, जो कि लड्डू गोपाल देखो एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है, अगर कोई उनको बच्चे रूप में मानेगा तो उनको बच्चे जैसे भाव आएंगे, लेकिन अगर कोई प्रतिमा मानेगा तो उस प्रतिमा से इनको स्वप्न में ऐसे आंसू बहते हुए दिखी। जब ये देखती हैं तो ये बड़ी दुखी हो जाती हैं, और है तो इनको ऐसा लगता है। और कुछ दिन से, उस दिन तो ऐसे लड्डू गोपाल दिखे, दूसरे दिन बच्चा रो रहा है, और ऐसे रो रहा है जैसे वो भूख की वजह से रो रहा है, बहुत मतलब दयामन सा, बहुत ज़्यादा दुखी बच्चा ऐसे दिखता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि एक दिन तो लड्डू गोपाल देखे तो इस अवस्था में देखे, दूसरे दिन बच्चा रोता, ये क्या है। और फिर जब घर का माहौल इस तरीके का होता है, तो ये क्या करती हैं कि ये एक दिन ना अपने पिताजी से ऐसे बात करती हैं, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो ये सब चीज़ें जानते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे। तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि पापा इस समय ना घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे स्वप्न में, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो ज्योतिषी थे, और मुझे सपने में एक दिन लड्डू गोपाल दिखे तो बड़ा मतलब वैसा दुखी चेहरा, रोते हुए ऐसे दिखे। और दूसरे दिन एक बच्चा दिखा, वो भी रोता हुआ, भूख के लिए ऐसा लग रहा है जैसे तड़फ रहा हो। तो फिर बाद में वो पूछते हैं कि ये कब से हो रहा है। बोले कि ये तो कुछ दिनों से हो रहा है, और पहले इतने हंसी खुशी सब कुछ अच्छे से बातचीत होती थी, अब वैसा माहौल एकदम से पापा पता नहीं क्या हो गया कि घर का माहौल एकदम से चेंज है। ना तो कोई किसी से अच्छे से बात करता है, बात करेगा तो टॉइंट वाली बात, अच्छे से कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, हंसी खुशी का माहौल ही नहीं है, बिना वजह के खर्चे आ रहे हैं, कहीं नल बिगड़ रहा है तो कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे वो हो रहा है। तो वो उनके पिताजी कह रहे हैं कि बेटा कुछ ज़रूर ऐसे, अगर लड्डू गोपाल तुम्हें इस तरीके से दिखे हैं तो ज़रूर लड्डू गोपाल की सेवा में कोई गलती हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, कुछ तुम सोचो, तुम याद करो कि कुछ ऐसा गलती तो नहीं हो रही है उनकी सेवा में। तो वो कहती हैं कि पापा मेरे से तो कोई ऐसी गलती नहीं हो रही है, और घर में सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको एकदम से याद आता है, तो वो कहते हैं कि मेरे देवर गए हुए थे जगन्नाथ जी, और वहाँ से जब से वो आए हैं तो वो एकादशी को भी चावल का भोग लगवाते हैं। और अब क्या करूं, मैंने तो मना किया लेकिन वो मानते नहीं हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा यही त्रुटि हो रही है, क्योंकि एकादशी में अगर चावल का भोग लगता है तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, और कुछ और नहीं, बस यही है। तो इस चीज़ को रोक दो, पहले जैसे सुख समृद्धि सब कुछ हो जाएगा। तो क्या करती है रचना जी कि बहुत मनाती हैं इसको, और उसके बाद बहुत ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं, अपने पिताजी की बात बताती हैं कि उन्होंने भी मना किया है, और है तो
इस तरीके का जो माहौल हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह से, तो कुछ दिन ऐसे अगर करके देख लो, हो सकता है पहले जैसे ही सब कुछ हो जाए। अगर नहीं होता तो तुम कंटिन्यू रखना, लेकिन अगर पहले जैसे सब कुछ माहौल हो जाता है तो तुम बंद कर देना। तो मान जाता है वो बात, और कुछ दिन के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है, लड्डू गोपाल की कृपा होती है कि पहले जैसे ही सबको सुख समृद्धि खुशियाँ, क्योंकि वो चीज़ जो भोग लग रहा था वो उसमें रोक हो जाती है, वो भोग नहीं लगता, और भगवान भी खुश, और जब भगवान खुश होते हैं तो घर में सुख समृद्धि तो पूछो ही नहीं। तो ऐसी होती है हमारी कृपा। अगर भगवान की सेवा में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो वो किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर लड्डू गोपाल की सेवा आप भी करते हैं तो ये त्रुटि कभी मत करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।